हेलो गाइस, मैं हूं एम विजय और आप देख रहे हैं विजय कार्स एंड कंपैरिजन। एक बार फिर से आपके सामने मैं नई वीडियो लेके आ गया हूं। यहाँ पर कई लोगों की क्वेरी होती है कि ये जो सीट है ड्राइवर साइड सीट किस तरह से एडजस्ट करें ताकि हमको लंबी राइड पर कभी थकान ना महसूस हो, कभी हमको ऐसा ना लगे कि यार ये गाड़ी चलाते वक्त मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ ना लगे। किस तरह से ड्राइवर सीट को एडजस्ट करें। तो कई लोगों को होता है ये कि कई लोग इस तरह से लंबी सीट को लंबा रख लेते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से सीट को काफ़ी आगे ले लेते हैं और यहाँ पर उनके पैर टच हो जाते हैं और एक दो बार गड्ढे में गाड़ी अगर चल गई तो यहाँ पर ज़ोर से लगेगी और दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर तकलीफ़ होती है लोगों को कि घुटने में दर्द होता है, वो होता है। ये नहीं करना है हमें और इतना भी पीछे नहीं ले जाना है ताकि हम आराम से ऐसे चला सके। ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात, गाड़ी को अगर हम चला रहे और सीट हमारी एडजस्ट नहीं हुई है अच्छी तरह से, सीट को हमने एडजस्ट नहीं किया है, तो फिर 20-25 किलोमीटर में ही हमारी जो कमर है वो दर्द करने लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने अपने आपको सीट पर एडजस्ट किया है और सीट को भी मैंने अच्छी तरह से एडजस्ट किया है। यहाँ पर मैं एकदम से आरामदायक पोजीशन में हूँ। ये मेरी फेवरेट पोजीशन है और इस तरह से ही मैं कार चलाता हूँ। मैंने इस कार को एक दिन में 500 किलोमीटर तक चलाया है, लेकिन कभी मुझे यहाँ पर थकान महसूस नहीं हुई। तो सीट एडजस्ट करने का एक तरीका होता है, हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो जेन्युइन टिप्स बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहली बात, स्टीयरिंग पर आप बैठो तो सबसे पहला आपको देखना है कि आपके जो हाथ है यहाँ पर रखने हैं, जितने भी हो सके यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले आराम से बैठ जाना है ड्राइविंग सीट पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। फिर स्टीयरिंग पर यहाँ पर हाथ रखो और लंबे हाथ यहाँ पर रख दीजिए। और ये जो हमारी कलाई है, ये कलाई यहाँ पर स्टीयरिंग पर आनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो हाथ है थोड़े से मुड़े हुए रहे, वो जो एकदम से आरामदायक पोजीशन में रहे। यहाँ पर ऐसे ये जो कलाई है आप देखो, ये यहाँ पर एक हाथ से बता देता हूँ, यहाँ पर आनी चाहिए। और ये जो हाथ है, अगर आप घड़ी पहन रहे हैं तो घड़ी पर देख लीजिए यहाँ पर घड़ी आ रही है या नहीं। घड़ी के साथ ही स्टीयरिंग टच हो रहा है यहाँ पर एकदम आराम से। फिर अगर आप स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ेंगे तो आपको हाथ का दर्द कभी नहीं होगा। ये थी स्टीयरिंग पर सीट कंट्रोल एडजस्ट करने की बात। अब ये देखना है कि अगर आप आगे हैं तो ये जो सीट है थोड़ी सी यहाँ पर अगर इस तरह से है और आपके हाथ आगे इतने आ रहे हैं, आपके हाथ इतने आ रहे हैं, तो आपको सीट को आगे पीछे नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसको आगे पीछे करके देख लेना है। और सबसे पहली बात, इतना काम आपका हो गया, मतलब कि आपकी जो सीटिंग पोजीशन है वो एकदम से अच्छी हो गई। यहाँ पर ये जो है आप आराम से बैठ सकते हो और गाड़ी को आराम से चला सकते हो। और इस तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया। तो फिर बात आती है कि सीट को कितनी आगे या कितनी पीछे रखें। तो पहले मैं सीट को थोड़ी पीछे ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर पैर रख देने हैं, जो क्लच पेडल है वहाँ पर, और फिर देखना है मेरे पैर एकदम से लंबे हो रहे हैं। यस, तो ये सीटिंग पोस्चर ठीक नहीं है। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पैर काफ़ी लंबे हो रहे हैं और हम यहाँ से कंट्रोल कर तो सकते हैं, लेकिन जो व्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा। हमें ऐसा व्यू चाहिए जो दिखे हमें, और इसी व्यू के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो सीट है, जो पैर है, ऐसा रखना है और आगे लेनी है। ये हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके पैर हैं इस तरह से होने चाहिए।
आपको लगना चाहिए कि थोड़ी आरामदायक पोजीशन है, और फिर आपके पैर यहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पैर में दर्द भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो है पोजीशन आ गई है, यहाँ से आपको सारा व्यू दिखाई दे रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने कैमरे को ले रहा हूँ और अच्छा व्यू आ रहा है। अब बस इसी तरीके से सीट को एडजस्ट करना है। और उसके अलावा जो बात है, सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं ना, गाड़ी की जो सीट्स है, कई लोगों का मानना होता है कि सीट को एडजस्ट करते वक्त थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो अगर आप इसी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते तो सबसे पहली बात, ये जो पिलर है ना, बी पिलर बोलते हैं इसको, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, और बी पिलर होता है जो ये है, उसके सामने भी इस तरीके से आप अगर सीट को एडजस्ट करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो ये काफ़ी व्यू आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर हाइट आपकी छोटी है, थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से एडजस्ट कर लें और फिर आपका जो पोस्चर है वो बढ़िया आएगा, आपको व्यू भी बढ़िया आएगा। और यहाँ पर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं अब इतना भी रखता हूँ मेरी हाइट से नीचे यहाँ पर, तो भी आपको ये जो व्यू है वो बढ़िया आएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हल्की हल्की जो वाइट लाइन है वो दिखाई दे रही है। इस तरीके से अच्छा व्यू आ सकता है। और मैं आपको बाहर निकल के भी ये सीट जो मैंने एडजस्ट की है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो सीट है मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट की हुई है। इतनी जगह रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, कहीं कोई वीडियो आप तक पहुंचना रह ना जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ या फिर नई कार के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।